दोस्तों, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट एक बार फिर से शुरू हो गई और समिति अध्यक्ष हैं विजय बैंसला। उन्होंने साफ कह दिया कि बंद कमरे में सरकार से बातचीत नहीं होगी। सरकार ने जो भी बात करनी है वो समाज के सामने करे। जुलूपुरा पर महापंचायत और वही जगह है जुलूपुरा जहां 2008 में इस आरक्षण के आंदोलन के दौरान भारी हिंसा हुई थी। अब एक बार फिर से गुर्जर समाज उसी स्थान से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। तो ऐसे में आपको आज गुर्जर आंदोलन की पूरी कहानी बताते हैं कि ये क्या है, आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है, अब तक सरकार ने क्या मांगे स्वीकार की है। दरअसल गुर्जर समाज लंबे समय से विशेष पिछड़ा वर्ग यानी कि एस बी सी से एसबीसी के तहत 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 2006 से चल रहा है ये आंदोलन। 2008, 2010, 2015 में उग्र रूप लिया था। रेल पटरियां हो, हाईवे हो, जाम कर दिया। टकराव के बाद सरकार और समाज के बीच समझौता भी हुए, लेकिन गुर्जर नेताओं का कहना है कि मांगे अब भी अधूरी है। वसुंधरा और गहलोत सरकार के गुर्जरों की मांग को स्वीकार करते हुए कई समझौते किए थे और 5% एम बी सी जो एस बी सी है उसका आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन गुर्जर समाज का मानना है कि इन समझौतों के अधिकांश पॉइंट जो है पूरी तरह से लागू नहीं हुए। यही कारण है कि अब वर्तमान में बीजेपी के सरकार के कार्यकाल में भी गुर्जर समाज अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। इसके पूरा पहले आरोप प्रत्यारोप समझिए सरकार पर और इस गुर्जर समाज पर। गुर्जर नेताओं का मुख्य आरोप यह है कि पिछली जो सरकार थी राजस्थान की गहलोत सरकार, उसने आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी केस को पूरी तरह वापस नहीं लिया। पूर्ववर्ती सरकारें ने गुर्जरों के साथ आरक्षण के मुद्दे पर कई बार समझौते किए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2019 और 2020 में हुए समझौते थे। इन समझौतों में गुर्जर और इसके अलावा रायका, रेवाड़ी, गडिया, लोहार, बंजारा, इसके अलावे जो जाति है गाड़ोलिया, ये जातियों को 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया। यह आरक्षण ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षणों के अतिरिक्त था, ताकि कुल आरक्षण की जो सीमा है 50% से अधिक न हो जाए। ये तय किया गया था कि प्रक्रियाधीन भर्तियों से गुर्जरों को है उसमें 5% का आरक्षण भी लाभ मिलेगा। लेकिन समझौता जो हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो आरक्षण आंदोलन के दौरान गुर्जर समाज के लोगों पर दर्ज केस को वापस लेना था और इसका आश्वासन दिया गया था। आंदोलन में जान गंवाने वाले या घायल हुए लोगों के परिजनों के सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई थी। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुसार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने का आश्वासन दिया गया था। देवनारायण बोर्ड और उससे संबंधित योजनाओं के जो काम थे उसमें सुधार, अनियमितताओं को दूर करने के बाद इन सब चीजों को समझौते में शामिल किया गया। हालांकि गहलोत सरकार ने इन समझौतों पर साइन नहीं किए, लेकिन गुर्जर समाज का आरोप है कि अधिकांश पॉइंट पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है। मतलब जो बिंदु रह गई है उसे फिर से अमल करने की बात गुर्जर समाज कर रहे हैं। देवनारायण योजना और रोस्टर प्रणाली समेत कई मुद्दों से नाराजगी है। 5% एमबीसी जो आरक्षण है उसमें 9वीं सूची में शामिल करने की मांग हो रही है, जो कि नहीं हुई है। केंद्र सरकार के दायरे में ये आता है और गुर्जर समाज का कहना है कि रोस्टर प्रणाली में खामियों के कारण उन्हें 5% एमबीसी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। बैकलॉग के जो पद हैं उसको सही ढंग से भरा नहीं गया। देवनारायण योजनाओं के तहत जो काम था उसको लेकर गुर्जर समाज में असंतोष है। जो काम का वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। अब गुर्जर समाज के आंदोलन का इतिहास अगर समझें कि इसका इतिहास क्या कुछ रहा है, तो आरक्षण आंदोलन की शुरुआत होती है 2006 से और इस दौरान कई बार उग्र हिंसा हुआ, धरना प्रदर्शन और सरकारों के साथ बातचीत भी हुई। इस आंदोलन के अगवा नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला रहे। वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में 2006 में पहला बड़ा आंदोलन हुआ। गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जाति एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर राजस्थान के हिंडौन जो जिले हैं उसमें गुर्जर सड़क पर बैठे, पटरी पर उतरे।
सरकार ने कमेटी का गठन किया, लेकिन इसका कोई ठोस सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। बात आती है 2007 की। 2007 में इस आंदोलन ने फिर से उग्र रूप लिया। 21 मई 2007 को दौसा जिले के पटौली में आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर यातायात रोक दिया गया। उग्र प्रदर्शन हुए। पुलिस से झड़प में 28 से अधिक गुर्जरों की मौत हुई और एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। पूर्व जो जस्टिस थे, जस्टिस जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इस कमेटी में अपनी रिपोर्ट में गुर्जरों को एसटी आरक्षण के लायक नहीं माना, जिससे गुर्जर समाज में भारी आक्रोश पैदा हो गया। 2008 में पिलोपुरा में गुर्जर एसटी आरक्षण की मांग पर अड़े रहे। अब गुर्जर जो ये अड़े, इसमें हिंसा भी हुई। 23 मई 2008 को भरतपुर में बयाना के पास में पिलूपुरा रेलवे ट्रैक और आगरा रोड पर सिकंदरा पर बड़े पैमाने पर जाम लगा दिया गया। यह आंदोलन उग्र हुआ और 42 लोगों की इसमें जान चली गई, जिनमें अधिकांश गुर्जर प्रदर्शनकारी थे। हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। भारी दबाव के बाद तत्कालीन जो वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसने गुर्जर और अति पिछड़ा वर्ग MBC की जो जाति थी, उसमें 5 जातियों को 5% विशेष पिछड़ा वर्ग यानी SBC जो आरक्षण था उसे देने के लिए विधेयक पारित हुए। 50% की जो हाईएस्ट लिमिट थी आरक्षण की, उसके भीतर रहने का भी बात हुआ। और इसके साथ ही आंदोलन के दौरान हर मुकदमे के वापस लेना, जिनकी मृत्यु हुई थी उन परिजनों को मुआवजा देना, इन सब पर आश्वासन दिया गया। हालांकि इस आरक्षण को बाद में अदालती चुनौती भी मिली। कुछ समय के लिए ये अटका रहा। 2010 में 5% SBC आरक्षण को लागू करने और लंबित मांगों को पूरा करने के लिए दोबारा से ये फिर से आरक्षण शुरू हुआ। 2010 में सरकार ने फिर से इस गुर्जरों को जो आरक्षण हुआ, तो इसमें रेलवे ट्रैक पर जब बैठे, प्रदर्शन किए, तो मई 2010 में सरकार ने 1% आरक्षण दिया था। लेकिन दिसंबर के आंदोलन के बाद 5 जनवरी 2011 को समझौता हुआ कि सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण देगी। 2015 में पिलूपुरा में फिर से महापंचायत हुआ और फिर से आंदोलन शुरू हुआ। 21 मई 2015 को बयाना के पिलूपुरा में एक बार फिर से बड़ा महापड़ाव और रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में भी हिंसा, छीट-फूट हिंसा की घटनाएं हुई। वसुंधरा राजे सरकार ने फिर से गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण देने का प्रावधान दिया। 2008 के विधेयक का एक तरह से पुनर्जीवन था, लेकिन इसके बाद में अदालती चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मतलब मामला कोर्ट में चला गया। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने के बाद गुर्जर समाज में अपनी मांगे जारी रखी। कर्नल वैसला के नेतृत्व में कई दौर में बातचीत हुई। 2019 में फरवरी में मलराना डूंगुर जो जगह है, वहां पर आंदोलन हुआ। गहलोत सरकार ने गुर्जर को MBC श्रेणी में 5% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया। यह आरक्षण OBC को दिए जाने वाले आरक्षणों के अतिरिक्त था। कुल आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर चला गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। नवंबर 2020 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और फिर उनके बेटे विजय बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज ने फिर से रेल पटरी जाम कर दी, सड़क पर उतर आए। कई दिनों तक राज्य विभिन्न हिस्सों में यातायात बाधित रहा। राज्य में फिर से एक बार आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक समझौता पर अमल नहीं हुआ और इसी के कारण अभी फिर से गुर्जर समाज नाराज है, क्योंकि बीच में कोरोना भी आ गया था। अब विजय बैंसला ने फिर से कमान संभाली है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र हैं विजय बैंसला और अब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने वर्तमान बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पिछले सरकारों के समझौते पर अमल नहीं कर रही। उन्होंने मुकदमे को वापस न होने और केंद्र से संबंधित मांगों पर राज्य की निष्क्रियता पर नाराजगी जाहिर की है। 2023 में बीजेपी के टिकट पर राजस्थान विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। टोंक जिले से देवली उनियारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए। हालांकि पिछले साल हुए उपचुनाव में देवली उनियारा सीट पर विजय बैंसला को टिकट ही नहीं दिया गया, जिससे उनके समर्थकों में भी नाराजगी देखी गई है और अब एक बार फिर से गुर्जर समाज आरक्षण को लेकर उग्र नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये पूरी कहानी थी गुर्जर आंदोलन में आरक्षण को लेकर। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।